नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फिजिकल एजुकेशन की जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, शारीरिक शिक्षा का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इससे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, टीजीटी, पीजीटी हो, किसी में भी। जैसे ओलंपिक से रिलेटेड पूछ लिया कि आपका फ्लैग कब किस ओलंपिक में इंट्रोड्यूस हुआ, रिंग्स किस में आई, है ना। तो इस सब चीज़ों से ये हिस्ट्री फिजिकल के एशियन ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन मतलब चैप्टर है जो कि आपके टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस और नेट में अब क्या है, उन्होंने ग्रीक वर्ड का यूज करना स्टार्ट किया है, जो एशियन टाइम में ग्रीक वर्ड होते हैं, है ना। तो उनसे जैसे इस बार का क्वेश्चन जो आया था कि पेनक्रेशन कौन से किसको बोलते हैं, यानी कौन से गेम उसमें होते हैं, रेसलिंग होती है, जूडो होता है कि रेसलिंग बॉक्सिंग जूडो या रेसलिंग बॉक्सिंग। इस तरह से क्वेश्चनों का जो है पैटर्न बदलता जा रहा है। तो मैं आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से जो अपडेट और लेटेस्ट बहुत ही सरल माध्यम से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये कि फिजिकल एजुकेशन क्या है उसको समझना जरूरी है। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन मिल भी सकते हैं, उसमें आपको वही चीज बताऊंगा जो आपके कंपटीशन के लेवल के होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शारीरिक शिक्षा का इतिहास। तो मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी फिजिकल एजुकेशन क्या है। फिजिकल एजुकेशन कोई एक सिंगल या छोटा वर्ड नहीं है जो कि किसी शब्दों में आप समेट लिया जाए और उसको कंप्लीट हो गया, कह दिया फिजिकल एजुकेशन है ना। तो फिजिकल एजुकेशन एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड एरिया है। जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, जो भी हम टास्क मिलता है हमको, उसको हम किसी भी स्पेशल टास्क के लिए जब हम प्रिपेयर करते हैं बॉडी को, तो वो हमारी क्या कहलाती है, फिजिकल एजुकेशन कहलाती है, पर्टिकुलर टास्क के लिए। ठीक है। फिजिकल का मतलब होता है रिलेटेड बॉडी, यानी अपने शारीरिक शिक्षा, यानी जो हमारे शरीर से शिक्षा, जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, यानी ये क्या है, रिलेटेड टू बॉडी। फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस, हेल्थ, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है कि हमारी पर्सनालिटी। स्ट्रेंथ क्या है कि अगर आपसे बोला जाए चलो 10 मिनट की 20 मिनट की रनिंग करते हैं, तो ये क्या हमारी स्ट्रेंथ है। फिटनेस क्या है कि हम किसी भी टास्क को विदाउट हम फटीग या डेली रूटीन के हम टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं, किसी भी हम थके ना, थकते ना कुछ करते हैं, तो वो हमारी फिटनेस कहलाती है। हेल्थ क्या है, यानी जो डिजीज फ्री बॉडी है, सुबह उठते हैं हम वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करने भी जाते हैं, तो ये क्या हमारी हेल्थ के लिए कि हम कोई बीमारी तो नहीं है ना। अपीयरेंस का मतलब होता है पर्सनालिटी, यानी आपकी हेल्थी बॉडी है या नहीं है। तो ये हम अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं कि अपने आप को, जैसे यंगस्टर को क्या ना बहुत ज्यादा शौक होता है जिम जाना, है ना, अपनी फिजिक को अच्छा बनाना। तो ये सब किस में आती है, फिजिकल, यानी वो जो जिम से यानी इंस्ट्रूमेंट से अपने आप की बॉडी को हेल्प कर रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, वो आपकी क्या पर्सनालिटी है, यानी आपकी अपीयरेंस है, बॉडी अपीयरेंस। ठीक है। तो ये था फिजिकल का मीनिंग। अब हम बात करते हैं एजुकेशन। देखिए फिजिकल का मतलब हो गया आपकी बॉडी से। एजुकेशन क्या है, यानी जो हम शरीर के साथ में जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि ये हमारे लिए हेल्दी है या नहीं है। ये जैसे हम डाइट न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में तभी तो ट्रेनिंग कराई जाती है, तो साइंटिफिक होती है ना ट्रेनिंग। ऐसी एजुकेशन क्या है, क्योंकि एजुकेशन जब आपको ये फिजिकल एजुकेशन में जोड़ दिया गया, तो यानी आपको ये क्या है, लर्निंग के थ्रू आपको सिखाई जा रही है किसी भी टास्क को, ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए। ये रहा आपका कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन एक लैटिन वर्ड है, ठीक, कुछ ग्रीक वर्ड होते हैं, कुछ लैटिन वर्ड होते हैं, ये क्या है, अमेरिकन वर्ड होते हैं। ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन में लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड का मतलब होता है कि आपका एडुकेयर। क्या मतलब है इसका, एडुकेयर। ठीक, इसका मतलब होता है एडुकेयर का, ये लैटिन वर्ड है। कभी कभी क्वेश्चन आपके टीजीटी या पीजीटी में या जो अच्छे लेवल के जैसे कंपटीशन होते हैं,
उसमें ये क्वेश्चन आपके ज्यादातर कभी कभी पूछ दे कि एजुकेशन कौन से वर्ड से, लैटिन वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, क्या है। तो ये आपको याद रखना है कि एडुकेयर से बना है और ये क्या है, लैटिन वर्ड है। तो ये इसका याद रखना, इसका मीनिंग ये होता है टू ब्रिंग अप, यानी ऊपर ले जाना। आप अच्छी एजुकेशन सीखेंगे, अच्छी ट्रेनिंग करेंगे, तभी तो आप उस चीज को आगे लेके जाएंगे, है ना। और इसका मीनिंग क्या होता है सेकंड में, कि ड्रॉ आउट द इनर नॉलेज, यानी जो हमारी अंदर की नॉलेज है उसको हम बाहर निकालते हैं, जो हमने सीखा है उसको हम बाहर करके देखते हैं, ठीक। और ये क्या है, सिस्टमैटिक है, कोई ऐसी तो नहीं है ना कि आज हमने आपको रनिंग करा दी, इंडोरेंस करा दिया, स्ट्रेंथ करा दी, तो ये अनसिस्टमैटिक, और कल हमने आपको रेस्ट करा दिया, तो ये सब नहीं। ये क्या है, पूरा होल प्रोसेस जो एजुकेशन का मतलब है कि सिस्टमैटिक इंस्ट्रक्शन के साथ में आपको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रॉपर वे से सिखाया जाता है, यही फिजिकल एजुकेशन है। तो ये था मैंने जो आपको बेसिक चीज जो है मैंने आपको बताई है कि मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो हमारे शरीर से रिलेटेड है, हमारे अपीयरेंस, स्ट्रेंथ, फिटनेस और हेल्थ को, है ना। एजुकेशन का मतलब होता है कि एक लैटिन वर्ड है जो कि एडुकेट से बना है, जिसका मतलब है ड्रॉ आउट द इनर नॉलेज, यानी जो हमारी नॉलेज है उसको हम बाहर निकालते हैं। टू ब्रिंग अप यानी ऊपर ले जाना, उठाना, ये हमारी क्या है, एजुकेशन का मतलब है, जो कि सिस्टमैटिक वे है, ट्रेनिंग है, ठीक है। चलिए, तो फिर अभी मैं जो आपको जैसे फिजिकल एजुकेशन के बारे में बताया, ठीक है। तो अब जो है सारी शिक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, जो कि डेफिनेशन आपके बहुत ज्यादा उसमें पूछी जाती हैं, चाहे आपका आरपीएससी का पेपर हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, या कोई भी एग्जाम हो, उसमें डेफिनेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको उनके कीवर्ड से उनको पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप कीवर्ड बनाते हैं तो आप कोई भी डेफिनेशन को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो जिससे कि आपको जो एग्जाम में है एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक। जैसे मैंने अपने कीवर्ड बनाए हुए हैं, ठीक। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेशन, ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन जो ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उन डेफिनेशन को मैंने लिखा हुआ है। जैसे फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ changes in the individual caused by experience centering on motor activity, ठीक। physical education is the sum of changes in the individual caused by experience centering on motor activity। ये किसने बोला है, रोजलैंड कैसिडी ने बोला हुआ है। तो अगर ये डेफिनेशन पूरी आती है, अगर आप कीवर्ड इसको बनाएंगे तो आप इसके बहुत अच्छे से इसको पहचान जाएंगे। जैसे इसका कीवर्ड बनाना, ये जैसे मैंने बनाया हुआ था, द सम ऑफ द चेंजेस, सम ऑफ द चेंजेस, ये क्या है, इसका कीवर्ड है। इससे आप क्या है, इस डेफिनेशन को पहचान जाएंगे और किसने दी है ये भी आप पहचान जाएंगे। तो इसका मीनिंग ये होता है कि सारी शिक्षा भीतरी अनुभवों के कारण जो व्यक्ति विशेष में परिवर्तन होते हैं, यानी उसके जो भीतर जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक, कुल जोड़ को, सम ऑफ चेंजेस, कुल जोड़ को, ठीक, इसको याद रखना। कुल जोड़ को मतलब जो उसके व्यक्ति विशेष में परिवर्तन हुए हैं भीतरी, ठीक, किसके द्वारा, अनुभवों के द्वारा। ये किसने बोला हुआ है, ये बोला हुआ है रोजलैंड कैसिडी ने। तो इसका कीवर्ड जैसे आप अपने हिसाब से कीवर्ड बना सकते हैं। मेरा यही है कि आपको सिंपल तरीके से, सरल तरीके से बताना, ठीक। सेकेंड डेफिनेशन, ये आरपीएससी में लास्ट ईयर जो उसका टीजीटी का एग्जाम हुआ था, यानी 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये पूछा गया है, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस, जैसे मेरा कीवर्ड ये है, ठीक, विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट, ठीक। आप इसका जैसे
थ्रू मूवमेंट भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया हुआ था कि सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस। ठीक, तो ये क्या इसका कीवर्ड है। अब जैसे अगर आ गया सम ऑफ चेंजेस कौन हो गए, रोजलिन कैसिडी ने बोला हुआ है। सेकंड क्या, सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस, जहां पर सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस की बात आ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो डेल्बर्ट, किसने बोला हुआ है, डेल्बर्ट ऑल्टरफन ने बोला हुआ है। तो इस चीज को याद रखना, किसने बोला हुआ है, डेल्बर्ट ऑल्टरफन ने बोला हुआ है। यानी इन्होंने बोला है कि सारी शिक्षा अनुभवों का सामूहिक प्रभाव, कम दोज इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट, सामूहिक प्रभाव है जो व्यक्ति विशेष की प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक, यानी सारी शिक्षा उन सामूहिक अनुभवों का प्रभाव है जो कि व्यक्ति के विशेष प्रक्रिया से प्राप्त होते हैं। ठीक, इस चीज को याद रखना, ये किसने बोला हुआ है, डेल्बर्ट ऑल्टरफन ने बोला हुआ है। तो इस तरह से आप कीवर्ड से बना के किसी भी एग्जाम में आप 1 नंबर का क्वेश्चन जो है आप क्रैक कर सकते हैं। आपसे एरर के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमारे ऊपर स्ट्रेस होता है कि आते हुए भी क्वेश्चन हमसे गलत होते हैं। तो मेरा मानना यही है कि मैं आपको डेली ये अपने चैनल के माध्यम से आपको इस तरह के पूरी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इसके बाद ओलंपिक है, मैं समझाऊंगा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसके लिए मेरे कोई वो नहीं है, ना फीस का है ना कुछ है, लेकिन आपको जितना हो सकेगा मैं इजी तरीके से सिंपल वे में समझाऊंगा अपने चैनल के द्वारा। तो आपको अगर ये सही लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, तो जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपको डेली जो एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं वही मैं बताऊंगा आपको। इससे ज्यादा मैं आपको इधर उधर की चीजें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको डेफिनेशन बताई, फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग बताया, तो ये है आपका याद करने का तरीका। थैंक यू एवरीवन।